Hello friends, Namaskar. Hope all is good. As you all know, there are 27 nakshatras, out of which 5 nakshatras I have already covered. And today is my 6th nakshatra which I am going to discuss. And the name of the 6th nakshatra is Ardra Nakshatra. Starting from Ashwani, Bharni, Kritika, Rohini, Mrikshira. This is the 6th and is Ardra Nakshatra. It extends in Mithun Rashi from 6 degree 40 minutes to 20 degree. Its lord is Rahu and its god is Rudra. What does Rudra indicates? A lord of destruction, transformation. So, the person belonging to this nakshatra have somewhat these personalities, these characteristics. So, let us know what is the personality belonging to Ardha Nakshatra. The people belonging to Ardha Nakshatra are somewhat of impulsive nature, filled with some kind of sadness. But they are very clever, calculative, sometimes stubborn, जिद्दी हो जाते हैं. The Ardra Nakshatra depicts unmet desires of the past life, carried forward to the present life. So, जो हमारे पिछले जन्म की कुछ डिज़ायर्स अनफिल्ड रह जाती हैं, फुलफिल नहीं होती, वो आर्द्रा नक्षत्र कोशिश करता है इस जन्म में, प्रेजेंट लाइफ में उनको एंजॉय करने की, उनको काटने की. दोनों तरीके से होता है. उसको वो पूरा करना चाहता है जो भी उसकी इच्छाएं, एंड इट इज़ एम्बेडेड इन द सबकॉन्शियस माइंड ऑफ द पर्सन. इट मीन्स जो पिछले जन्म में वो चाहता था, नहीं कर पाया, वो इस जन्म में वो इच्छाएं पूरी करेगा. इस जन्म में, इस नक्षत्र में जन्मे लोग कैसे होते हैं? दे आर वेरी इमोशनल और बहुत खुश रहते हैं, लेकिन कभी कभी वो बहुत गुस्सा भी करते पाए गए हैं, बहुत गुस्सा हो जाते हैं. और हार्ड वर्किंग तो होते ही हैं. वो अपनी ज़िंदगी में कुछ गोल सेट कर लेते हैं और उनको पाकर ही रहते हैं, बिकॉज दे आर वेरी हार्ड वर्किंग. गोल किस टाइप के सेट करते हैं? मेटेरियलिस्टिक गोल्स, पैसा कमाने के, धन दौलत के. बहुत सेंसिटिव स्टार है ये, लेकिन हार्ड वर्क से जो उन्होंने गोल सेट किया वो सीधे जाते हैं और उसको एंड तक अचीव करके ही रहते हैं, जब तक वो अपने उस गोल को फुलफिल करने में सक्सेस नहीं पा लेते. ये जो नक्षत्र होता है आर्द्रा नक्षत्र इज रिप्रेजेंटेड बाय टीयर्स, इसलिए ये वेट भी होता है. जैसे कि शंकर भगवान रुद्र, उनके आंसुओं से भी इसको हम कोरिलेट कर सकते हैं. इन लोगों में कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छी होती है. दे आर वेरी ट्रूथफुल and compassionate. It means they are very soft also. Wet होते हैं. Wet, what does wet means? Tear तो wet ही होते हैं ना. लेकिन अगर आप अपने घर में कहीं भी देखो सीलन आ रही है, तो आप तुरंत समझ जाइए कि आपका राहु खराब हो रहा है और उसको आप ठीक करने की कोशिश कीजिएगा. दे आर प्रॉन टू सर्टेन सिकनेस. कुछ सिकनेस होती हैं जिसको, जैसे कि
ड्राई कफ होता है, पैरालिसिस होता है, सम इनक्योरेबल डिजीज़। राहु ऐसा होता है जिस एक धुएं की तरह होता है, जिसको जानना बड़ा मुश्किल होता है कि अगर पर्सन को कोई डिजीज़ हो जाए तो ये बड़ा मुश्किल से डिटेक्ट कर पाते हैं डॉक्टर्स। जिसका आर्द्रा नक्षत्र होता है, बिकॉज इट्स लॉर्ड इज़ राहु, इट इज़ लाइक धुआं, स्मोक, तो बड़ा मुश्किल से ये डिजीज़ डिटेक्ट होती है। एंड दे आर prone टू सम डेंटल डिजीजेस एंड सम काइंड ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट भी होती है इन लोगों में। दीज पीपल आर हार्ड वर्किंग, सो अपनी जो भी ड्यूटीज़ होते हैं उसको बड़ी जिम्मेवारी से निभाते हैं। इन लोगों में ना इंट्यूटिव पावर होती है, ये पहले ही जान जाते हैं कि आप क्या चाहते हैं। दे आर वेरी गुड साइकोलॉजिस्ट। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये मिनटों में सॉल्व कर देते हैं झट से, क्योंकि इंट्यूशन पावर तो इनकी स्ट्रांग है। और आपको ये पढ़ लेंगे और आपको साइकोलॉजिकली ट्रीट करेंगे। दे आर गुड साइकोलॉजिस्ट और आपको ईज़ में ले आएंगे। आपकी टेंशन इनके पास बैठकर फ्री हो जाती है। समटाइम्स बट रेयरली, वैसे तो ये थैंकफुल होते हैं, अगर किसी ने इनका काम किया तो दे आर वेरी थैंकफुल टू देम, बट समटाइम्स दे फॉरगेट, चलो यार कर दिया तो कर दिया। दे बिकम थैंकलेस टू देम, समटाइम्स इट हैपन्स। तो आइए देखते हैं कि फैमिली लाइफ में इनकी कंपैटिबिलिटी कैसी होती है। दे आर कूल हेडेड पीपल, दे वर्क अवे फ्रॉम द होम, फॉरेन कंट्री चले जाते हैं ज़्यादातर काम करने के लिए, फॉरेन लैंड में सेटल हो जाते हैं। दे आर वेरी गुड मैथमेटिशियंस, और जो इनकी सेटलिंग एज होती है वो 32 से 40 तक होती है। मीन्स अगर ये लेट मैरिज करें तो इनके लिए बहुत अच्छा है। अगर ये 32 से 42 के बीच में अपनी मैरिज करते हैं तो इनकी लाइफ बहुत अच्छी चलती है। इसलिए इनको सेटल, आर्द्रा नक्षत्र वाले पीपल को जल्दी ना करें, कि फोर्स ना करें कि आप सेटल हो जाइए, आप मैरिज कर लीजिए। बिकॉज अगर आप जल्दी इनकी शादी कर देंगे तो मे भी ज़रूरी नहीं है, पर ऐसा देखा गया है कि ये लोग अगर लेट मैरिज करें तो दे आर फाउंड लकी अपनी मैरिड लाइफ में। और मोस्टली इनकी मैरिज जो है वो डिले ही होती है। तो आज के लिए इतना ही, जल्द आती हूँ नेक्स्ट नक्षत्र के साथ। और अगर आपको पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग सो पेशेंटली।